लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 32। वरुण और सिमरन काफ़ी देर तक अस्पताल में रुके थे और चारों ने एक साथ खाना खाया था। हालांकि रेहान और आस्था ने हल्का खाना खाया। आस्था ने तो रेहान को बोला था कि वो अपनी मनमर्जी का खाना खा सकता है, लेकिन रेहान ने आस्था को बोल दिया था कि वो जिस दिन अपनी मनमर्जी का खाना खाएगी वो भी उसी के साथ उस दिन अपनी मनमर्जी का खाना खाएगा। जिसे सुनने के बाद वरुण और सिमरन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों उन दोनों को तंग करते हुए बोल पड़े, वाह प्यार हो तो ऐसा। खाना खाने के बाद रेहान ने सिमरन को कुछ देर के लिए आस्था का ध्यान रखना को बोला और उसने वरुण को अपने साथ चलने का इशारा कर दिया। वरुण समझ गया था कि रेहान को उससे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। बाहर आते साथ ही राज ने रेहान को मुबारकबाद दी थी, क्योंकि उसने आस्था और रेहान की शादी नहीं देखी। हालांकि वो भी उस पल का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अभी उसका बाहर पहरा देना जरूरी है, इसलिए वो चाहकर भी उस पल का हिस्सा बन नहीं पाया था। लेकिन वरुण ने उसे उन दोनों का वीडियो दिखा दिया, जिसे देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। राज भी वरुण की तरह रेहान के बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसने रेहान के गले लगकर उसको ढेर सारी बधाइयाँ दी और बोला, मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रेहान ने भी राज को अपने गले से लगा लिया और बोला, असली मुबारकबाद मैं उस दिन तुम लोगों से लूँगा जिस दिन तुम मुझे ये पता करके बताओगे कि जिन्होंने आज हॉस्पिटल पर हमला करा वो किसके आदमी थे। हालांकि मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन जब तक मेरे सामने सबूत नहीं आ जाता तब तक मैं उस इंसान का चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। मुझे मॉम को भी सबूत दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं मॉम को बता पाऊँगा कि इस इंसान के कारण हम सब की जिंदगी बर्बाद हो रही है। रेहान की बात सुनकर वरुण और राज दोनों बोल पड़े, हमने अपने आदमियों को बोल दिया है, वो जल्द से जल्द इसके बारे में पता करके हमें बता देंगे। लेकिन बॉस, अब आपका क्या प्लान है? क्या आप भाभी को लेकर मल्होत्रा मेंशन जाएंगे या फिर उन्हें किसी सेफ जगह पर रखेंगे? क्योंकि भाभी उन लोगों की नज़र में आ चुकी है। वो आपको अपने कब्जे में करने के लिए भाभी पर वार करने की सोच सकते हैं। रेहान राज की बात सुनकर बोल पड़ा, मैं जानता हूँ और मैंने इसके लिए सब कुछ पहले से सोच लिया है। मैं वाइफी को अपने साथ मल्होत्रा मेंशन लेकर जाऊँगा, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आयु और पूर्विका के अलावा। वो हर पर उनका ध्यान रखेंगे, वो भी सबसे छुपकर। मल्होत्रा मेंशन में एक ऐसा कमरा है जिसके बारे में कबीर मल्होत्रा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कमरा मैंने अपने लिए बनवाया था, जिससे कि अगर कभी मेरा ज़्यादा मूड उदास हो या मैं अकेला रहना चाहूँ तो उस कमरे में जाकर रह सकूँ। हालांकि उस कमरे के बारे में मोम जानती हैं, लेकिन अगर मैं उनकी आंखों के सामने रहूँगा तो वो उस कमरे में कभी नहीं जाएंगी। वैसे भी उस कमरे का रास्ता मेरे कमरे में ही है। वो कमरा मेरे कमरे की बेसमेंट में है, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, खासकर कबीर मल्होत्रा। तो आज जिसने भी आज हमला करा है, चाहे वो मिस्टर कबीर मल्होत्रा ही क्यों ना हो, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस लड़की को उन्होंने आज जान से मारने की कोशिश की वो उनकी आंखों के सामने उनके घर में उन्हीं की
बहू बनकर रहेगी। बहुत जल्द मैं इस सारे किस्से को ख़त्म कर दूंगा और अपनी वाइफी को दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। तब तक तुम लोगों को बस इतना काम करना है कि मुझे कबीर मल्होत्रा की हेल्पर की रिपोर्ट चाहिए कि वो कब कहाँ जाता है। अभी इस वक्त तो वो आदि कपूर और उस अराहना के साथ है और अराहना ने उन्हें बहुत ज़्यादा भड़काया है, तभी आज ये हमला हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। वरुण को रेहान की बात सही नहीं लग रही थी, इसीलिए वो बोल पड़ा, अगर मुझे भाभी को दुनिया की नज़र से छुपाना ही था तो तूने उनसे शादी क्यों की और तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम क्यों की? ये तो तू बाद में भी कर सकता था ना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे भाभी के साथ ऐसा करना चाहिए। अगर तूने भाभी से शादी कर ली है तो उनको उनके सारे हक देना चाहिए। इससे पहले तुझे उनके पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर उनका पूरा हक बनता है। वो भाभी के पापा हैं और उनको सब कुछ पता होना चाहिए। कल को कहीं ऐसा ना हो तेरे एक कदम से भाभी के पापा उनसे अलग हो जाए। और जितना मैं उनके बारे में पता कर पाया हूँ और तुझे भी ये मैंने बता दिया है कि भाभी अपने पापा सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वरुण की बात सुनकर रेहान सोच में पड़ गया। उसको अभी इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो सब कुछ कैसे सही करे। इसीलिए वो बोल पड़ा, अभी वाइफी के डिस्चार्ज होने में 2 दिन और हैं, तो इन 2 दिनों में मैं पूरा फैसला कर लूँगा कि मुझे क्या करना है। वैसे मेरा जो पहले का डिसीजन वो बिल्कुल ठीक है कि वाइफी को मेरे कमरे के बेसमेंट में जो रूम है वहाँ रखूँ। वैसे भी वो पूरे दिन तो मेरे साथ ऑफिस में रहेगी, फिर वो रात में भी वो मेरे साथ ही मेरे रूम में रहेगी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें बेसमेंट पे रहना पड़ेगा। जब तक वो बेसमेंट में होंगी मैं उनके पास अयांश और पूर्विका किसी एक को भेज दूँगा, जिससे वो अकेलापन महसूस ना करें। बस थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही मिस्टर कबीर मल्होत्रा मेरे शादी के अनाउंसमेंट करेंगे उसे अराहना के साथ, उस दिन मैं पूरी दुनिया के सामने उनको हक से लेकर आऊँगा। और अब बात करते हैं मिस्टर शिराज शेखावत की, आई मीन ससुर जी की, तो मैं जल्दी उनको सब बता दूँगा। एपिसोड 33। रेहान की बात सुनकर वरुण और तेज दोनों चुप हो गए। उनको अभी भी रेहान की बात सही नहीं लग रही थी। वो चाहते थे कि आस्था को उसका पूरा हक मिले। वो दोनों दोबारा से कुछ बोलते इससे पहले ही रेहान का फ़ोन बज गया, जो कि पूनम जी का था। और पूनम जी रेहान से बस यही पूछ रही थी कि वो आज भी घर आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेहान ने पूनम जी की बात सुनकर इतने ही बोला था कि मैं आज घर पर नहीं आ रहा हूँ, कल सुबह मैं घर पर आता हूँ। अभी पूनम जी रेहान की बात का कुछ जवाब देती इससे पहले ही रेहान को कबीर जी की आवाज़ सुनाई दी थी, जो पूनम जी से बोल रहे थे, आप अपने लाडले को बोलिए कि मुझे उसे अर्जेंट बात करनी है, तो वो अभी के अभी घर पर आए। कबीर जी की आवाज़ वरुण और राज भी सुन चुके थे और रेहान को देखने लगे थे। तभी रेहान गुस्से से बोल पड़ा, मॉम, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, सुबह आता हूँ, तब मैं मिस्टर कबीर मल्होत्रा से बात करता हूँ, आप उन्हें बोल दीजिए। ये बोलकर रेहान ने जल्दी से फ़ोन काट दिया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने 2 मिनट और बात करी तो उसको घर जाना पड़ेगा और वो इस हाल में आस्था को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रेहान ने फ़ोन रखने के बाद एक लंबी सांस भरी और राज की तरफ देखा।
मोम की सिक्योरिटी का डबल इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मुझे पता है कबीर मल्होत्रा के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आने वाले वक्त में हम सबके लिए खतरा बन सकता है। फिर वो वरुण की तरफ पलटा और बोला, तुझे सिमरन की सिक्योरिटी का भी देखना चाहिए, और मैं तो तुझे यही कहूँगा कि तू सिमरन को अपने दिल की बातों के बारे में बता दे। देर करना ठीक नहीं है। रेहान के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था जिसे वरुण और राज अच्छी तरह से समझ पा रहे थे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर रेहान को कोई अच्छे से समझ नहीं सकता था। इसलिए वो रेहान से बोल पड़े, तू किस बारे में सोच रहा है? रे, सब कुछ ठीक होगा, तू बस भाभी के पास जा और उनका ध्यान रख। लेकिन रेहान ने जाने से पहले अचानक ही अयांश को फ़ोन कर दिया और पूनम जी का ध्यान रखने को बोला। अयांश रेहान के बातों को समझ नहीं पाया था कि वह अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके भाई ने बोला था तो उसकी बातों को मानना ही था। इसलिए वो रेहान से बोल पड़ा, आप बेफिक्र रहिए ब्रो, मैं मोम का पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन रेहान का मन अचानक ही बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसको बार बार कुछ गलत होने का आसार लग रहे थे। इसीलिए उसने अयांश को बोला, तू अभी के अभी मोम के कमरे में जा, वहाँ मिस्टर कबीर मल्होत्रा आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ वो मोम के साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमें बाद में पछतावा हो। तुझे अभी के अभी मोम को किसी भी तरह से उनके कमरे से अपने कमरे में लाना पड़ेगा। तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन मोम उस कमरे में आज नहीं रहनी चाहिए। अयांश को रेहान की बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो बोल पड़ा, अरे पापा घर पर आए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मोम काफ़ी दिनों से पापा का इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे लगता है कि उन्हें उनकी क्वालिटी टाइम बिताने देना चाहिए। रेहान अयांश की बातों को सुनकर गुस्से से बोला, आयु, मैंने तुझे क्या बोला है? तू अभी के अभी मोम के कमरे में जा और उनको अपने कमरे में लेकर आ। मैं सुबह घर आऊँगा और तू एक बार काम करियो, तू सुबह घर से निकलकर सीधा हॉस्पिटल आ जाइयो, और जब तक मैं मोम के पास से वापस नहीं आ जाता तब तक तू अपनी भाभी के पास ही रहियो। और एक बात और मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैंने तेरी भाभी से आज शादी कर ली है, लेकिन इस बारे में तुझे और पूर्विका के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इवन मोम को भी नहीं, क्योंकि अगर मोम को पता चल गया मैं सही वक्त दे कर उनको सब बता दूंगा। लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि अभी मैंने मोम को इस शादी के बारे में बताया तो मेरी भोली मोम मिस्टर कबीर मल्होत्रा को बता देंगी, और मैं नहीं चाहता कि अभी मिस्टर कबीर मल्होत्रा को कुछ भी पता चले। इसीलिए शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तेरी भाभी की जान को खतरा है। यहाँ पर भी सिर्फ वरुण, राज और सिमरन ही जानते हैं कि मैंने और उन्होंने शादी करी है। अयांश ने जैसे ही ये सुना कि रेहान ने आस्था से शादी कर ली, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो चीखते ही बोल पड़ा था, ब्रो आप क्या कर रहे हैं? क्या सच में आपने भाभी से शादी कर ली? सडनली क्या हुआ? आज दिन तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, फिर अचानक से क्या हो गया जो आपने भाभी से शादी कर ली? अयांश ने काफ़ी बार ये बात पूछी, लेकिन रेहान ने अयांश की बात का जवाब नहीं दिया, जिससे वो समझ गया शायद रेहान उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि काफ़ी बार रेहान ऐसे ही किया करता था। जब उसका मन होता तो तभी बातों का जवाब दिया करता था, वरना चुप हो जाया करता। इसलिए अब रेहान अयांश ने भी कुछ नहीं कहा। रेहान अयांश को चुप देखकर बोल पड़ा, मैंने तुझे जो बोला वो तूने सुना या नहीं? आयु, अभी के अभी मोम के कमरे में जा और उन्हें लेकर अपने कमरे में आ जा। ये बोलकर रेहान ने फ़ोन रख दिया। रेहान के फ़ोन काटने के बाद अपने आप से बोल पड़ा,
पता नहीं वो काफ़ी बार अजीब सा बर्ताव करते हैं। ऐसा क्यों है नहीं पता। पापा आखिर गलत क्यों करेंगे? वो हमारे पापा हैं और मॉम के पति हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं कई बार ना अपना भाई भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं मॉम को लेकर। लेकिन जो भी है, अब ब्रो ने कहा है तो उनकी बात तो माननी ही होगी। पर आई एम हैप्पी टुडे। आखिर उन्होंने लाइफ का एक अच्छा काम किया है, भाभी को इस घर की बहू बनाकर। मुझे पूर्विका को जल्दी से बताना चाहिए। ये बोलकर आयांश ने पूर्विका को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाया। एपिसोड 34। आयांश सब जानने के बाद खुश हो गया था और पूर्विका को मैसेज करके अपने रूम में बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ कबीर जी पूनम जी को गुस्से से देख रहे थे। वो गुस्से में बोल पड़े, तुम्हारे लाडले को समझ में नहीं आता। अगर मैंने उसे अभी के अभी बुलाया है तो वो आया क्यों नहीं? पूनम जी कबीर जी की बातों को सुनकर उनको शांत कराते हुए बोली, कुछ काम होगा, वो सुबह आ जाएगा। आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? बताइए। मैं रेज से बात करूंगी और उसे बोलूंगी कि वो आपको गुस्सा ना दिलाया करे। कबीर जी पूनम जी की बातों को सुनकर बोल पड़े, तुम खुद जितनी नालायक हो उससे ज़्यादा नालायक औलाद पैदा करके मुझे दे रखी है। आज उसने अन्ना की कितनी ज़्यादा बेइज्जती करी है। मल्होत्रा इंडस्ट्री में क्या हो तुम जानती हो? मैंने भेजा था अन्ना को तुम्हारे लाडले से मिलने के लिए और मैंने उसे फ़ोन करके बताया था उसको, वरना वार्न भी किया था कि वो अन्ना के साथ बदतमीजी से पेश न आए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने सारे स्टाफ के सामने अन्ना की बेइज्जती करी और उसे ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया। इसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लाडले से अच्छी तरह से बात करूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। पूनम जी कबीर जी की बातों को सुनकर बोल पड़ी, आप कभी रेहान को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, आपकी हर एक बात को मानता है, फिर भी आप पता नहीं उससे इतना ज़्यादा क्यों गुस्से में रहते हैं। कबीर जी पूनम जी की बात को सुनकर हंस पड़े और बोले, अगर वो मेरी बातों को मानता तो आज जो उसने अन्ना के साथ करा वो नहीं करता, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं उसकी शादी किसी भी हालत में अन्ना से करवाना चाहता हूँ। फिर उसने आज अन्ना की बेइज्जती क्यों की? तुम नहीं जानती पूनम, उस आदि कपूर ने मेरे साथ आज क्या किया। उस आदि कपूर ने मुझे इतनी बातें सुनाई जो मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी। वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके लाडले के कारण हुआ है, तो इसीलिए आप ये बात तो भूल ही जाइए कि मैं आपके लाडले से प्यार से बात करूँगा। इनफैक्ट मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मैंने उसे पैदा क्यों किया। ना वो पैदा होता, ना वो आज मेरी शर्मिंदगी का कारण बनता। पूनम जी कबीर जी की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी, जिस इंसान को रेहान से इतना ज़्यादा प्यार था, इन 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो वो बदल गया। आज वो अपने उस बेटे को अपनी शर्मिंदगी बता रहा है, जिस बेटे को वो अपनी ट्रॉफी बताया करता था। पूनम जी की आंखों में नमी आ गई थी जो कबीर जी देख ली थी और उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो यही चाहते थे वो जानते थे रेहान की सबसे बड़ी कमजोरी पूनम जी है। अगर वो पूनम जी को अपनी बातों से टॉर्चर करेंगे तो पूनम जी की आंखों में आंसू आएंगे और रेहान अपनी मॉम की आंखों में आंसू देख नहीं पाएगा। वो उनकी बातों को अपनी मॉम की खुशियों की खातिर मानेगा और अन्ना से शादी के लिए हाँ कर देगा। वो मन ही मन खुद को शाबाशी देने लगे थे।
और वहाँ अबीर मानना पड़ेगा क्या? चाल चलिए, इस तरह से सारे काम हो जाएंगे। वो बेवकूफ़ रेहान अन्ना से शादी कर लेगा और अन्ना के थ्रू वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। वो ढेर सारी दौलत का ख्वाब देखने लगे थे। वहीं पूनम जी को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर जी इस बात में ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। वो रेहान की शादी अन्ना से करवा दे, जबकि रेहान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि उसे अन्ना नहीं पसंद है। वो अन्ना से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहता है, तो आखिर कबीर जी क्यों रेहान की शादी अन्ना से करवाना चाहते हैं? वो इस बारे में काफ़ी बार पहले भी कबीर जी से पूछ चुकी थी, लेकिन कबीर जी ने कभी भी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया था। वो ये बात जानती थी कि अगर आज वो दोबारा से क्वेश्चन पूछेगी तो आज भी उन्हें इस बात का जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने आप को शांत करा और कबीर जी से बस इतना ही बोली, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आते हूँ। ये बोलकर वो कमरे से निकल गई और किचन में जाकर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अयाज ने पूर्विका को अपने पास बुलाया और पूर्विका को बता दिया था कि ब्रो ने आस्था भाभी से शादी कर ली है। पूर्विका अयाज की बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी और बोली, तुझे मैं ही पागल बनाने के लिए मिली हूँ? भला तू मुझे ये बता, ब्रो इतनी जल्दी आस्था भाभी से शादी क्यों करेंगे? अयाज पूर्विका की बातों को सुनकर मुंह बनाता हुआ बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में ब्रो ने भाभी से शादी कर ली है। ब्रो का अभी फ़ोन आया था, उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया ये सब। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे बोला था कि मॉम के कमरे में जाऊं। ये बोलकर उसने अपने सिर पर एक थपकी सी मारी और बोला, ओह मैं तो भूल ही गया। ब्रो ने मुझे बोला था कि मुझे मॉम के पास जाना है क्योंकि पापा यहाँ आए हैं। पता नहीं ब्रो को पापा के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। जब भी पापा आते हैं ब्रो पापा की लड़ाई हो जाती है। पता नहीं इन 3 सालों में क्या हो गया जो ब्रो और पापा में इतनी दूरियां आ गई। वरना मुझे याद है पापा कैसे ब्रो की साइड हमेशा लेते थे। कोई भी उन्हें कुछ कहता तो वहीं डांट खाता था। पापा और ब्रो एक दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा खुश रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों आई हैं ब्रो और पापा की। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। मुझे पापा की एक बात अजीब सी लगती है कि पापा उस मेकअप की दुकान अन्ना से ब्रो की शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि वो मेकअप की दुकान अन्ना को देख मुझे ही उल्टी आने लगती है। क्या मुझे वो मेकअप की दुकान क्या तुझे वो मेकअप की दुकान पसंद आती है? एपिसोड 35। ये बोलकर उसने अपने सिर पर एक थपकी सी मारी थी और बोला था, ओह मैं तो भूल ही गया। ब्रो ने मुझे बोला था कि ब्रो को पापा के ऊपर भरोसा नहीं है और पता नहीं ऐसा क्यों हमेशा उन लोगों की लड़ाई होती रहती है। तो वहीं डांट खाता पापा और ब्रो एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आता। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना